ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो वैकेंसीज हैं जिनकी तनख्वाह कम से कम 3 लाख से लेके 5 लाख तक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड यानी कि PITB में हाईली पेइंग वैकेंसीज का ऐलान कर दिया है। जो नौजवान वेल एजुकेटेड हैं और वो बहुत अच्छी तनख्वाह की ख्वाहिशमंद है, और ये वीडियो जो है वो उनके लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। चूंकि ये मल्टीपल पोस्ट हैं और ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में है और इनकी जो है वो पोस्टिंग जो है वो मल्टीपल है और इन सब का जो क्राइटेरिया है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मल्टीपल्स हैं। इसलिए सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और इनकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सीरियल नंबर 1 पे पोस्ट है जी असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसकी एज रिक्वायरमेंट है 26 से 45 साल और अगर आपने मास्टर या BS किया है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 साल जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर होगी। सीरियल नंबर 2 पे पोस्ट है जी असिस्टेंट मैनेजर VA एंड PT। इसमें भी एज रिक्वायरमेंट 26 से 45 साल है। इसमें भी अगर मास्टर या BS आपने 16 ईयर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो 4 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 3 पे पोस्ट है जी असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क्स। इसमें भी एज रिक्वायरमेंट 26 से 45 साल है और इसमें भी इन सब्जेक्ट्स में से किसी में भी अगर आपने BS MS मास्टर किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। सीरियल नंबर 4 पे है जी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स। इसकी एज रिक्वायरमेंट भी 26 से 45 साल है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी अगर आपने इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में BS या मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जी। नंबर 5 पे आता है जी असिस्टेंट मैनेजर DC फैकल्टी मेंटेनेंस। इसमें भी एज रिक्वायरमेंट 26 से 45 साल है जी और अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में से BS या मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 4 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसकी पोस्टिंग जो है वो लाहौर होगी। नंबर 6 पे आता है जी असिस्टेंट ऑफिसर ऑपरेशंस। इसमें मल्टीपल पोस्ट है जी। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 23 से 45 साल है। इसमें जो है आपने इन सब्जेक्ट में से किसी में से अगर मास्टर या BS किया तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल चाहिए और इसकी पोस्टिंग भी लाहौर में होगी। नंबर 7 पे आता है जी असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर हब्स। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 23 से 45 साल है। इसमें भी आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर मास्टर या BS किया है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है और 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है जी। नंबर 8 में आता है जी असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें जो एज रिक्वायरमेंट 26 से 45 साल है। इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में से जो है वो BS या मास्टर किया है, 1 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर होगी जी। उसके बाद नंबर 9 पे आता है जी बिजनेस एनालिस्ट। इसमें जो है वो एज रिक्वायरमेंट है 24 से 45 साल है। इसमें अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में BS या मास्टर किया है और 3 साल एक्सपीरियंस है आपका, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो पोस्टिंग है इसकी। नंबर 10 में आता है जी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इसकी एज रिक्वायरमेंट 27 से 45 साल है जी। इसमें इन सब्जेक्ट में से किसी में अगर आपने BS या मास्टर किया है तो आप 5 साल एक्सपीरियंस है आपका, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी जो है वो लाहौर है। नंबर 11 पे आता है जी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। इसकी एज रिक्वायरमेंट 23 से 45 साल है। इसमें भी आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर BS या मास्टर किया है और 1 साल तजर्बा है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 12 पे आता है जी डेटा प्रोसेसर DEO। इसकी एज रिक्वायरमेंट 23 से 45 साल है। इसमें जो है वो आपको BS नहीं चाहिए ना मास्टर चाहिए। इसमें आपको अगर 14 ईयर डिग्री है इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 14 साल डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल तजर्बा होना चाहिए। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 13 पे आता है जी डेटा क्वालिटी इंजीनियर। इसकी एज रिक्वायरमेंट भी 23 से 45 साल है। बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर या BS चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में। इसमें 2 साल तजर्बा चाहिए। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 14 पे आता है जी डेटा साइंटिस्ट। इसमें जो है एज रिक्वायरमेंट 27 से 45 साल है। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मास्टर या BS आपका 16 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जो है 5 साल जो है वो तजर्बा रिक्वायर्ड है और इसकी पोस्टिंग भी जो है वो लाहौर है। उसके बाद आता है नंबर 15 पे जी डेटा विजुअलाइजेशन ऑफिसर। इसमें एज रिक्वायरमेंट 24 से 45 साल है।
इसमें भी अगर किसी सब्जेक्ट में अगर मास्टर या बीएस किया है इनमें से किसी सब्जेक्ट में और 2 साल एक्सपीरियंस है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी जो है वो लाहौर है। नंबर 16 में आता है जी डीबीए इंजीनियर। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 25 से 45 साल है। इसमें भी आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर बीएस या एमएस किया है और आपने आपका 3 साल एक्सपीरियंस है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 17 में आता है जी डीसी स्पोर्ट ऑफिसर। डीसी स्पोर्ट ऑफिसर में भी एज रिक्वायरमेंट जो 24 से 45 साल तक है। इसमें भी अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है और 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। सीरियल नंबर 18 पे जी डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट। इसमें एज रिक्वायरमेंट जी 27 से 45 साल है और अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर या मास्टर किया है और 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 19 पे आता है जी डायरेक्टर टेक्निकल। इसकी एज रिक्वायरमेंट 24 से 50 साल है। इसमें अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर या मास्टर किया है तो आपका 12 साल तजर्बा है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 20 पे आता है जी इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑफिसर। इसमें आपकी एज रिक्वायरमेंट है जी 27 से 45 साल। इसमें अगर आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर या मास्टर किया है, 3 साल एक्सपीरियंस है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग जो है वो भी लाहौर है। नंबर 21 पे आता है जी इंडस्ट्रियल रीजन ऑफिसर। इसमें एज रिक्वायरमेंट है 25 से 45 साल है जी। इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर मास्टर किया है तो आपका 3 साल तजर्बा है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 22 पे आता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन ऑफिसर। इसमें एज रिक्वायरमेंट 24 से 45 साल है जी और इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर मास्टर किया है और आपका 1 साल एक्सपीरियंस है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 23 पे आता है जी आईटी एनालिस्ट। इसमें जो है एज रिक्वायरमेंट 24 से 45 साल है। अगर आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर मास्टर किया है और आपका 2 साल एक्सपीरियंस है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 24 पे आता है जॉइंट डायरेक्टर। ये मल्टीपल पोस्ट है। इसमें एज रिक्वायरमेंट 32 से लेकर 55 साल तक है। अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बीएस या मास्टर किया है और आपका 10 साल तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 25 पे आता है जी मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है 24 से 45 साल है। इसमें आपने अगर इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएस या एमएस मास्टर किया है तो आपका 2 साल एक्सपीरियंस है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 26 पे आता है जी मैनेजर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग्स। इसकी एज रिक्वायरमेंट है जी 23 से 45 साल है और इसमें भी आपने अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है और आपका 5 साल एक्सपीरियंस है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 पे आता है जी मैनेजर डीसी फैकल्टी मेंटेनेंस। इसकी एज रिक्वायरमेंट है 23 से लेकर 45 साल तक, 23 से 45 साल तक है। अगर इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है तो 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 28 पे आता है जी मैनेजर ऑडिट एंड कंप्लायंस। इसमें एज रिक्वायरमेंट 23 है जी, 23 से 45 साल तक है। इसमें भी अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर मास्टर किया और आपका 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 29 पे है जी मैनेजर वीए एंड पीटी। इसमें भी आपने जो है वो 25 से 45 है। इसमें भी अगर आपने बीएस या मास्टर किया है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में से किसी एक में से 5 साल एक्सपीरियंस है, इसमें भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है। नंबर 30 पे आता है जी मैनेजर एफसी। इसकी पोस्टिंग जो है वो सियालकोट होगी। इसमें एज रिक्वायरमेंट 27 से 45 साल है। इसमें भी अगर आपका इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर या बीएस है और आपका 5 साल एक्सपीरियंस है, मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। 31 पे आता है जी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसकी एज रिक्वायरमेंट 23 से 45 साल है जी और इसमें भी अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है तो आप मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग जो है वो लाहौर होगी। 32 पे आता है जी मैनेजर नेटवर्क्स। इसमें भी आपकी एज रिक्वायरमेंट 23 से 45 साल है। किसी भी इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मास्टर या बीएस आपने किया है और आपका 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी जो है वो लाहौर है। 33 नंबर पे आता है जी मैनेजर सिस्टम्स। इसमें भी एज रिक्वायरमेंट 23 से 45 साल तक है। इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 या मास्टर किया है और आपका 1 साल तजर्बा है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर है जी। 35 पे आता है जी नेटवर्क सिस्टम मैनेजर। इसमें एज रिक्वायरमेंट 27 से 45 साल है और इसमें भी अगर आपने बीएस 16 या मास्टर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में किया है तो आपका 5 साल तजर्बा है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। और इसमें नंबर 36 पे आता है जी ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर।
इसमें एज रिक्वायरमेंट 24 से 45 साल है। इसमें भी अगर आपने किसी एक जो है वो सब्जेक्ट में, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है तो आपका 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 37 पे आता है जी प्रोग्राम मैनेजर। इसमें आपकी एज रिक्वायरमेंट 27 से 45 साल है जी, और अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है और आपका 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 38 पे आता है जी प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें आपकी एज रिक्वायरमेंट अगर 24 से 45 साल है और अगर आपने मास्टर किया है या बीएस किया है तो आप इसमें भी 2 साल एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। 39 पे आता है जी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है 24 से 45 साल है। इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर या मास्टर किया है और आपका जो है वो 12 से 14 साल एक्सपीरियंस है तो मेल फीमेल दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 40 पे आता है जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मल्टीपल पोस्ट है। ये भी, इसमें भी जो आप 34 से लेके 55 साल तक जो है एज रिक्वायरमेंट है। इसमें भी आपने अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस 16 ईयर या मास्टर किया है तो आप जो है 7 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 41 पे आता है जी सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स हब। इसमें एज रिक्वायरमेंट 29 से 45 साल है। वही आपने अगर बीएस या एमएस मास्टर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में किया है तो आपका 7 साल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं जी आप इसका, मेल फीमेल दोनों ही। 42 पे आता है जी सीनियर प्रोग्राम मैनेजर मल्टीपल पोस्ट। इसमें भी आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 29 से 45 साल है, और इसमें अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में इनमें से बीएस 16 ईयर मास्टर किया है और 7 साल एक्सपीरियंस है तो आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 44 पे आता है जी सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें 25 से 45 साल एज रिक्वायरमेंट है। इसमें भी अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर किया है और आपका 3 साल एक्सपीरियंस है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 45 पे आता है जी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। 29 से 45 साल तक एज रिक्वायरमेंट है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बीएस या मास्टर किया है तो 7 साल एक्सपीरियंस रखती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 46 पे आता है जी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसकी एज रिक्वायरमेंट 25 से 45 साल है, और अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बीएस 16 या मास्टर किया और 3 साल एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस अप्लाई मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। 47 पे आता है जी सोशल मीडिया एग्जेक्टिव। इसमें 24 से 45 साल एज रिक्वायरमेंट है। इसमें भी आपने अगर मास्टर या बीएस इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में किया है, 2 साल एक्सपीरियंस रखते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पे 48 नंबर पे आता है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें 24 से 45 साल एज रिक्वायरमेंट है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने बीएस 16 ईयर या मास्टर किया हुआ है, 2 साल एक्सपीरियंस रखते हैं तो मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग भी लाहौर होगी। लास्ट में वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है और उसके साथ जो है वो उन्होंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इस साइट पे जाके, इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन थ्रू अदर मीन लाइक ईमेल, फैक्स, पोस्टल, कुरियर सर्विस, इन पर्सन वर्क विल नॉट बी इंटर्ड। आप सिर्फ जो है इस लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फैक्स, ईमेल या पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो आप प्रॉपर थ्रू चैनल यानी कि एनओसी लेके अप्लाई करेंगे। और इसमें आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो है PITB यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो हक रखता है कि किसी भी टाइम जो है वो सीटें जो है वो इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। इसके लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो PITB जो है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 30 सितंबर 2025 है। हमारे तमाम जो है वो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इनमें से किसी भी डिग्री में अगर मास्टर या BS है तो वो लाजमी अप्लाई करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हाईली पेइंग जो है वैकेंसीज हैं, और इनमें जो है वो कम से कम सैलरी जो है वो 3 लाख से स्टार्ट हो रही है, 5-6 लाख तक जो है वो इनकी सैलरीज है। और इसमें जो है वो एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। अगर आपके मतलब आप एक्सपीरियंस भी आपका होगा और आपकी जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा, और आप अपनी फील्ड में जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो पूरा उतरना चाहिए। आप मतलब इनका जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, आप 2 साल 3 साल वो एक्सपीरियंस जो है अपनी फील्ड में, जारी बात है जिस बच्चे ने जिस डिग्री ली है जिस सब्जेक्ट में, तो उसका जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अदर जो डिटेल्स हैं रिक्वायरमेंट्स है वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।